पुलिस की इमेज खराब करने वालों, आंखें खोलकर देख लो। यूपी का एक पुलिस वाला कैसे खान सर और ओझा सर को फेल कर रहा है। खुद बनना चाहता था आईपीएस, जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो बन गया सिपाही। उसी दिन ठान लिया खुद नहीं बना तो बच्चों को बनाऊंगा। यूपी पुलिस का एक सिपाही जब सर बना तो सम्मान में सारे सिर झुक गए। फिर उसने ऐसा काम किया कि बड़े बड़े आईपीएस नहीं कर पाते। खुली छत के नीचे एक व्हाइट बोर्ड लगा है। सामने बैठे करीब 60 से 70 बच्चे। इनमें से किसी को सिंघम बनना है, किसी को सिम्बा बनना है, किसी को नवनीत सिकेरा बनना है, किसी को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रशांत कुमार बनना है, किसी को अमिताभ यश बनना है, किसी को अखिल कुमार बनना है और किसी को अजय पाल शर्मा। और सारे के सारे बच्चे गरीब परिवार से हैं। गरीब परिवार के इन बच्चों को ऐसा बनाने का बीड़ा उठाया है यूपी पुलिस के एक सिपाही ने। हाँ, आप तो यही कहेंगे कि सिपाही कब से आईपीएस बनाने लगा। बस यही आप मात खा गए। रैंक भले सिपाही का हो, लेकिन जरा उस परिवार से जाकर पूछिए जो पूरे दिन में 100 से 200 रुपए मुश्किल कमा पाता है, ठीक से बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता, लेकिन अपने बच्चों को आईपीएस बनाने का सपना देखता है। ऐसे लोगों के लिए गोंडा के गुरुजी किसी भगवान से कम नहीं। गोंडा के गुरुजी खुद तो आईपीएस नहीं बन पाए, किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन तभी ठान ली थी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कुछ ऐसे तैयार करेंगे कि बड़े होकर वो आईपीएस बनने का सपना देखें। ये काम अगर कोई निस्वार्थ भाव से कर सकता है तो वो पुलिस ही हो सकती है। हमारा दावा है कि इस रिपोर्ट को पूरी देखने के बाद खाकी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। ये कहानी गोंडा के उस गुरुजी की है जिसके बदन पर खाकी है और जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में, गरीब परिवार से आने वाले बच्चों में आईपीएस बनने का ख्वाब सजा रहे हैं। जब बोर्ड पर उनकी उंगलियां अलजेब्रा समझाती हैं तो बच्चे एक बार में ही समझ जाते हैं। जब बोर्ड पर वो अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित समझाते हैं तो बच्चे उसे कभी नहीं भूल पाते। ये सब कुछ फ्री में होता है, इसके लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं। सरकारी स्कूलों में कितनी पढ़ाई होती है ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा, लेकिन गोंडा के ये गुरुजी इस मिथक को तोड़कर एक लकीर खींचना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 करीब 70 से ज्यादा बच्चे गोंडा के गुरुजी के पास इस समय पढ़ने आते हैं। रोज कुछ नया सीख कर जाते हैं। ये गुरुजी खान सर और अवध ओझा सर से कम नहीं है। गोंडा के इन गुरुजी का नाम है मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर हर दिन ड्यूटी से आने के बाद करीब 2 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। पुलिस की टफ ड्यूटी भले ही तोड़ देने वाली होती हो, लेकिन उसके बाद भी जाफर बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करते। मोहम्मद जाफर गोंडा जिले में तैनात हैं और खुद के सीने में आईपीएस का सपना रखे। जब खुद आईपीएस नहीं बन पाए तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। मोहम्मद जाफर की तारीफ क्यों बनती है? क्योंकि वो जिला मुख्यालय से अंतिम छोर पर बसे एक गांव में अक्षर ज्ञान पहुंचा रहे हैं। वो गांव जहां सरकारी सुविधाएं ठीक से पहुंची नहीं, जहां मुश्किल से कोई एडवांस टीचर बच्चों को मिल पाता है और जो टीचर मिलता है वो बहुत महंगा होता है। इसलिए जिला मुख्यालय से दूर चचरी पुलिस चौकी के बगल में हर दिन गोंडा वाले गुरुजी की क्लास लगती है। इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ने आते हैं। इस क्लास में 1 से 10वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, जिसमें मैथ्स और साइंस बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला नवोदय विद्यालय तक में हो चुका है और कुछ इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आते हैं। सर हमको बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, जो मैथ भी पढ़ाते हैं और यहाँ की पढ़ाई से हमको बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ने आए थे पूर्व माध्यमिक विद्यालय तफिया माधव स्कूल से आए थे। हम पढ़कर आते हैं 4 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इस सर से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। मोहम्मद जाफर की कहानी आपको पूरी देखनी चाहिए। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो दूसरों की तरह घूमने या टहलने में वक्त जाया नहीं करते या ये प्लानिंग नहीं करते कि आज कहां वसूली करने जाना है। जाफर आईपीएस अधिकारी बनने का सपना लिए काफी संघर्ष करते रहे। आईपीएस नहीं बन पाए तो यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती निकालकर लोगों की सेवा करने लगे। जाफर की ड्यूटी सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक होती है। फिर शाम के 5:30 बजे के आसपास वो पैदल गश्त पर निकल जाते हैं। यानी जाफर दोहरे मोर्चे पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गोंडा के नकाल, बलापुर, चंद्रभानपुर, दिव्यापुर और काशीपुर के बच्चे अभी उनके यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसे परिवार जिनकी रोजाना की कमाई 100 से 200 रुपए है, उन परिवारों के बच्चों में पढ़ने की ललक जगाकर जाफर समाज के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखते देखते बच्चों की संख्या अब 100 पार पहुंच गई है और उन गरीब परिवारों के लिए रोम रोम से मिलने वाली दुआ ही गोंडा के गुरुजी की असली कमाई बन चुकी है। अभी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे जो आते हैं, गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ड्यूटी जब खत्म हो जाती है थोड़ा सा 1 घंटा इधर टहलने से बेहतर है। थोड़ा समझिए टाइम भी कट जाता है और जो पढ़े हैं, जो भी ज्ञान है, थोड़ा सा बांट देते हैं। बस यही है और कुछ नहीं। मेरा जो है शौक है सबका जो है गरीब, हमसे जो भी हो सकता है, गरीब घर के हैं जो 200 कमा रहे हैं, 200 इनकम है उनके घर का, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? कम से कम किसी का हमारे वजह से भला हो जाए, इससे बेहतर हो क्या हो सकता है जिंदगी में।
निःशुल्क सेवा है मेरे लिए, इससे बढ़ के और कोई जो है दान नहीं हो सकता है। जो है शिक्षा से बेहतर जो है दान नहीं हो सकता। मेरे हाथ से कुछ भी किसी का भला हो जाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहिए हमको जो है। पुलिस की वर्दी पहनते ही कुछ लोगों को हरे हरे नोट नजर आने लगते हैं तो कुछ लोगों को वसूलीबाजी और कुछ लोगों का रुआब बोलने लगता है। लेकिन जाफर जैसे लोगों की वजह से ही डिपार्टमेंट से टूटता भरोसा एक मजबूत डोर की तरह बंध जाता है। गोंडा से रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।